जो थी उन्हें रिजाइन करना चाहिए था, उन्होंने थोड़ा टाइम ले लिया, वो गलत किया। मुझे तो इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि एटलीस्ट सरकार जागी तो सही। अब आगे जितने लोग करप्शन करते हैं उन सबको हटाने की बारी है। हम नंग प्रदर्शन करेंगे पूरे जंतर मंतर पे। हाँ, नंगी होके घूमूंगी पूरे जंतर मंतर पे। साथ खड़े होंगे तो मानना तो पड़ेगा, और इस बार सबने एकता दिखाई है, सब एक साथ खड़े थे तो शायद इसलिए। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। स्टूडेंट्स ने इतना मेहनत की, इतनी एफर्ट्स लगाए हैं, क्या क्या नहीं करा। अभी तक 1 महीने से चल रहा है ये प्रोटेस्ट, तो बनता तो है ये। अब मोदी का मांग रहे हैं हम लोग, हमें मोदी का इस्तीफा चाहिए अब। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। जी हाँ, बच्चों ने मेहनत करके, जनजी ने कुर्बानी दे के, मार खा के, पिटाई खा के, लाठी खा के आखिर वो हासिल कर लिया जो वो चाहते थे। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या इन स्टूडेंट्स का मकसद पूरा हो गया है, अब ये धरना खत्म हो जाएगा, ये तो बात की बात है। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद फिलहाल जंतर मंतर पे जश्न का माहौल है। वो बच्चे जिन्होंने लाठी खाई थी, जिन्होंने मार खाया था, वो खुश है कि हमारी कुर्बानी बेकार नहीं गई और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। अब मोदी का मांग रहे हैं हम लोग, हमें मोदी का इस्तीफा चाहिए अब। तो पहले आप इनकी मांग रहे थे, अब इनकी मांग नहीं। हाँ, तब मांगना पड़ेगा ना, क्योंकि मांग नहीं आ रहा था हमें। हम यहाँ पे रोड पे क्यों आए हैं? क्योंकि देश चलाने के लिए एक अच्छा प्रधानमंत्री होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पेपर लीक हुआ, एक्चुअली अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ समझ नहीं आया अभी। ठीक है, चाय बेच बेच के प्रधानमंत्री बना रहे हो इन्हें, किसी लायक नहीं है लोग, इन्हें कुछ नहीं करना आता। ठीक है, अगर इन लोगों को कुछ अच्छा कर रहे होते हैं यहाँ पे, तो हमें सड़क पर आने की मजबूरी नहीं करते। सारे बच्चों ने कितनी लाठियां खाई, तब जाके हमें मिला है, ये अचीवमेंट हमें मिली है। हमारे स्टूडेंट्स ने इतना मेहनत की, इतनी एफर्ट्स लगाए हैं, क्या क्या नहीं करा। अभी तक 1 महीने से चल रहा है ये प्रोटेस्ट, तो बनता तो है ये होना ही चाहिए था। और आज जितनी खुशी है ना स्टूडेंट्स के अंदर, वो शायद ही किसी में हो। आप लोग यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं? बिल्कुल। मैडम ये बताइए, क्या आप लोगों को लग रहा है कि बच्चों ने जो कुर्बानी दी है उनकी कुर्बानी काम आ गई? बहुत काम आई, उनकी तो कुर्बानी काम आई, और किसकी काम आ रही है? बच्चों के उन्होंने सब इतने एफर्ट्स लगाए हैं, अपने रात दिन सोए नहीं है, खाना नहीं खा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर ये रिजल्ट नहीं आता तो कोई फायदा ही नहीं था। जिन्होंने बच्चों को मारा है उनके साथ क्या होना चाहिए? उनके भी ऐसे ही पिटना चाहिए, उनको सबको रिजाइन दिलवाओ, जो भी थे पुलिस वाले जितने थे सबको निकालो। ट्वीट आ गई धर्मेंद्र प्रधान जी की। मसला हल हो गया? नहीं, बहुत मसले पेंडिंग है, शुरुआत है। ब्रूटैलिटी की जवाबदारी कुछ भी नहीं है अभी भी। बिल्कुल सर, एक्शन तो बनना ही चाहिए, चाहे पुलिस हो चाहे तो लेनी चाहिए ना, अकाउंटेबिलिटी तो ले एक बार। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने मारा तो उनको मारो, ऑफ कोर्स हम टिट फॉर टेट वाले तो नहीं है, बट अकाउंटेबिलिटी तो ले एक बार। आपको नहीं लगता, अफसोस की बात यह है कि जिन बच्चों ने कहीं कहीं पत्थर फेंके उनके फोटो तो आप दिखा रहे हैं, और जिन पुलिस वालों ने इतना मारा लोगों को, उनको आपने छुपा दिया, तो उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए ना भाई। आपको किसने परमिशन दी बच्चों की पिटाई करने? बिल्कुल, वो तो गलत था ही, उस चीज की तो अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए और उन्हें ओपनली बोलनी चाहिए ये चीज कि हाँ वो चीज बहुत गलत थी, और वीडियोस भी नहीं देखे जा रहे थे। लोग कहते थे कि ये सरकार बहुत सख्त वाली सरकार है, ये झुकती वुकती नहीं है। इसको देखा गया कितनी बार प्रोटेस्ट में, बहुत सारे मामलों में झुकी नहीं। इस बार ये सरकार झुकने को मजबूर हो गई। आपको क्या लगता है, सरकार को एहसास हो गया कि जनजी से पंगा लेना सही नहीं है? एक साथ खड़े होंगे तो मानना तो पड़ेगा, और इस बार सबने एकता दिखाई है, सब एक साथ खड़े थे तो शायद इसलिए। मंदिर पे आप लोगों को भांति भांति के पोस्टर और बैनर मिलते होंगे। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, नया वाला पोस्टर तैयार हो गया है, बिग विन, प्रधान रिजाइन, नाउ नेक्स्ट इज गडकरी। मैडम कितनी खुशी हो रही है धर्मेंद्र प्रधान साहब के जाने की? 36 दिन बाद दिया है, काफी टाइम लगा दिया उन्होंने। लेकिन बहुत लोग कह रहे थे कि ये सरकार ऐसी है कि ये भी नहीं देंगे, मगर दे दिया। पर 36 दिन बाद दिया, ये भी तो देखिए, 36 दिन बाद। 36 कोई लेट थोड़ी होता है, 12 दिन बाद, 10 दिन बाद, इट्स लाइक अ वेरी, आप कह सकते हो बहुत कम नंबर है, बट 36 दिन काफी। इस सरकार में कभी किसी मिनिस्टर ने रिजाइन नहीं दिया था, लेकिन एक मिनिस्टर ने रिजाइन दिया, तो क्या ये बच्चों की ताकत समझ रहे हैं? अभी एक्सेप्ट करना बाकी है। धर्मेंद्र प्रधान साहब चले गए, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा। उम्मीद थी जाएंगे? हाँ, उम्मीद थी।
क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, उसका पावर हमें पता है, तो उम्मीद तो थी उन्हें रिजाइन करना चाहिए था। उन्होंने थोड़ा टाइम ले लिया, वो गलत किया। टाइम इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए था, और जो बच्चों को के ऊपर मार वार लगा, वो ज़्यादा गलत था। बाकी तो अभी ठीक है। आपको लगता है कि सिर्फ इस्तीफा काफी है या और कुछ भी डिमांड बाकी है आप लोगों की? नहीं, हाँ, ये लीगल प्रोसीजर होना चाहिए, उसके ऊपर रूल्स बनाने चाहिए, ताकि जो भी वापस से किसी भी एग्ज़ाम का लीक ना हो पेपर, क्योंकि बच्चों का साल भर का जो होता है ना, वो टाइम ड्यूरेशन हो जा रहा है, मनी जा रहा है, और उनका जो होप है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं जैसे ही पेपर लीक होता है। तो ये रिजाइन दिया उन्होंने, ठीक है, बट जो भी आए, अगर उनके थ्रू भी वही चीज हुआ है तो वो तो सही नहीं है। यानी कि लीगल एक्शन होना चाहिए, उसके लिए एक रूल बनना चाहिए। रूल एंड रेगुलेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ना। इस पूरे प्रोटेस्ट में आप लोग की मेहनत बहुत दिख रही थी। अब धर्मेंद्र प्रधान साहब ने इस्तीफा दे दिया, अब सेटिस्फाई हो गए, संतुष्ट हो गए? बहुत संतुष्ट, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हाँ, अपने समाज के लोग भी खड़े हुए हैं उनके साथ। और मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे लोगों का ख़त्म नहीं, बिल्कुल इंडिया से ही देश निकाला कर दे, क्योंकि इस चीज़ के वो लायक ही नहीं है। राधे राधे। मोदी जी जाएं, अपना ठेला संभालें, चाय का चाय देश की जरूरत नहीं है। चाय बेचने की जरूरत है उनको। हाँ। चाय पिलाए मेरे को, पिला बना के अपने हाथ। मैं चाहती हूँ कि जितने भी उनके चमचे हैं, जो उनके जीजा बने हुए हैं, बहन बने हुए, सस्पेंड करा जाए सबको। और जिन्होंने स्टूडेंट के ऊपर लाठी चार्ज करी है उन्हें भी। हाँ। और नहीं करा जाएगा तो हम आगे खड़े होंगे, फिर हम नंग प्रदर्शन करेंगे पूरे जंतर मंतर पे। हाँ, नंगी होके घूमूंगी पूरे जंतर मंतर पे। अब तो धर्मेंद्र प्रधान चले गए, अब तो खुशी हो रही ना? बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। अब उम्मीद है कि सरकार कोई एक एजुकेटेड एजुकेशन मिनिस्टर रखेगा, जो लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम करेगा। आपको लगता है कि सरकार देर से जाएगी या मिनिस्टर जो है वो देर से जाएंगे? मुझे तो इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि एटलीस्ट सरकार जागी तो सही, कुछ एक्शन हुआ तो सही। ये अफसोस नहीं कि देर से जागी, देर से जागने का एक फायदा हुआ है। ये जो हम ये यूनाइट इंडिया हिंदू मुस्लिम से परे देख रहे हैं, वो नहीं देख पाते। मुझे बताइए, इस सरकार में आज तक कभी किसी का रिजर्वेशन नहीं हुआ है। हाँ। ये पहला रिजाइन है। हाँ। ये कैसे मुमकिन हुआ, किसका कमाल है ये जेनजी का कमाल है। ये वो लोग हैं जो दिखा सकते हैं, ये हम हैं जो बता सकते हैं कि अगर जनता चाहे, आवाम चाहे, तो आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। अगर हम आपको वहाँ बिठाते हैं तो वहाँ से हम गिरा भी सकते हैं। सरकार डरती रहेगी कि आइंदा पता नहीं कुछ गलत करूँ तो फिर कोई ना कोई आ जाएगा। सरकार को डरने की जरूरत नहीं, इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हम उनके साथ हैं, हम उन्हें इलेक्ट करके लाते हैं, डराने के लिए नहीं। अगर हमने उन्हें चुना है तो हमें उनसे काम चाहिए, डराना नहीं है। और हम ये सरकार से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार हमें ना डराए। अब आगे जितने लोग करप्शन करते हैं उन सबको हटाने की बारी है। उसके बाद किनका नंबर है आप लोग के हिसाब से? नितिन गडकरी को हटाओ पहले। उनको क्यों हटाइए? एथेनॉल जो मिला के बेच रहा है सबको, उसको भी हटाओ। सबकी चीजों की क्या अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए अब आपको। अब आपने ये तो शुरुआत है, अभी बहुत लंबा रास्ता है इस चीज का। सरकार कहेगी यार इन लोगों ने एक डिमांड की, हमने उसको मान लिया और अब तो ये पीछे लग गए हम लोगों के। क्या सरकार कहेगी आप लोगों ने एक डिमांड तो रखी थी धर्मेंद्र प्रधान की। हमारी नौकर है, उसको तो डिमांड सुननी चाहिए हमारी। यस, लेट्स गो क्लॉक इट। एक तो सुन लिया उन्होंने, लेकिन बहुत देर से सुना नहीं। हाँ, तो सुनना ही चाहिए था। अब वो इतने महीने, 1 महीना हम लोगों ने पूरा प्रोटेस्ट किया, तब जाके ये हुआ है। आप सोचिए आपने कैसे आदमी को वोट दिया है जो आपका ही मंत्री होके आपका ही सेवा नहीं कर रहा। आप कैसे लोगों को वोट दे रहे हो? आपको लगता है इसके बाद बीजेपी आना चाहिए? लगता है? अब तो हटाओ, चाहे कोई आ जाए, बीजेपी नहीं आना चाहिए। लूट दिया भाई, देश को लूट दिया है। आज जाके देखो अमेरिका डॉलर के सामने इंडिया का क्या है। कोई रुपए की औकात नहीं है आज हमारी। अच्छा, बच्चों ने जो कुर्बानी दी, आपको लगता है कि जिन लोगों ने इन बच्चों को पीटा है उनको आइडेंटिफाई करके उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए? हाँ भाई, उनको तो आइडेंटिफाई करो। हमको क्यों कर रहे हो? प्रोटेस्टर्स की क्यों फोटोज ले रहे हो आप? प्रोटेस्टर्स को क्यों आइडेंटिफाई करो? भाई मेरा फोटो मत लेना, ठीक है? बट हाँ, प्रोटेस्टर्स का क्यों ले रहे हो यार? तुम जाओ ना, जो वहां पे मारे हैं लाठी डंडे से, और किसको पता वो गुंडे दंगे नहीं कर रहे हैं? कौन कह रहा है वो पुलिस वाले हैं? कहाँ था नेम बैच था कहीं उनका? कौन बताएगा? अकाउंटेबिलिटी कौन ले रहा है इन सब चीजों की अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। इंडिया के लोगों से डरना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि इंडिया के लोगों से जज साहब डरे। सब जो है सरकारी सेवा मंत्री जो भी हैं, सबको डरने की जरूरत है।